नमस्कार दोस्तों, सुजला संदेश यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। कृषि कानूनों के विरोध में किसानों ने देशव्यापी रेल रोको आंदोलन का समर्थन करते हुए सुजानगढ़ रेलवे स्टेशन पर 4 घंटे तक प्रदर्शन किया। अखिल भारतीय किसान समन्वय समिति के बैनर तले किसानों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए सरकार से हठधर्मिता छोड़कर कृषि कानून वापस लेने की मांग की। किसानों ने कहा कि उनके धरने को 65 दिन उपखंड कार्यालय के सामने हो गए हैं, लेकिन किसी तरीके का केंद्र सरकार ने निर्णय नहीं किया। उन्होंने कहा कि जब तक किसानों के काले कानून वापस नहीं लिए जाएंगे तब तक वे यूं ही धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। किसान नेता रामनारायण रुलानिया ने धरने पर संबोधित करते हुए कहा कि किसान कृषि काले कानून की वापसी के बाद ही धरने से उठेगा। सविता राठी ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार हिटलर की तरह काम कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस व अन्य राजनीतिक दल किसानों के साथ है। केंद्र सरकार को जीत छोड़कर किसानों के हित में निर्णय करना चाहिए। किसान मदन लाल भामू ने कहा कि मोदी जी किसानों के हित में निर्णय करें, अन्यथा उन्हें किसान मजबूरन वापस गुजरात भेज देगा। कार्यक्रम व धरना प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस के नेतागण मौजूद रहे। वहीं इस दौरान तेजपाल गोदारा, बिशन लाल छरंग, रामनारायण रुलानिया, गंगाधर मूड, एडवोकेट रामकुमार मेघवाल, तिलोक मेघवाल, सिराज खान, जगदीश भार्गव, हेतराम हरासर, रामनारायण स्वामी सहित किसान गण मौजूद थे। माको खेत माको लेन मोदी जी कटुमार माका देनी बढ़िया है माँ की मर्जी माओजी की चीज बीजा, मर्जी माओजी की चीज उगावा, सारी चीज तीसरा आदमी ने मोदी जी कटून लियार पजाया है। तीनों कानून वापिस ले लो, नहीं किसान मर्सी रोड के ऊपर आए नहीं हल्ला ही कोनी। 60 दिन हो गया धरना, 65 दिन हो गया आज, 4 दिन 65 दिन है आज। सरकार कहीं सुन रही कौन? सरकार की कौन सुने माँ की? थोड़ी हो रही है सरकार। और अब ठेर दिल्ली जाएंगे, मुँह आगे चुनाव है कि फर्क पड़ सी ओ बका बड़ भेज दे गुजरात मोदी जी ने 65 दिन हो गया और भारत सरकार सुनाई नहीं कर रही है। किसानों के जबकि नुकसान क्या काम है बन वापस दिला रही है, सरकार नहीं दे रही है। तो इसलिए किसानों के, मजदूरों के और खरीदार खानिया के लिए बहुत नुकसान होगा और 2-3 साल आगे चलेगी। लेर खानिया तिरा तिरा करेगा भारत के मान, ऐसी हो जाएगी कि पूरे हिंदुस्तान का 2-4 व्यापारी धान खरीद रख लेगा और दुगना भाव में बेचेगा। 5-10 रुपया % में नहीं बेचेगा, वे 5-4 यहाँ लग रहा व्यापारी आएगा, पूरे हिंदुस्तान का माल खरीद रख लेगा। फिर बाद में मजदूर किसान खानिया है, कई किसानों के धान नहीं हुए, किसी आदमी दूसरों धंधों कर रही है, उसके लिए बहुत जीवन मुश्किल हो जाएगा और सरकार मान रही नहीं है। इसीलिए हमारे को आंदोलन चलाना पड़ रहा है और कोई खुशी से नहीं चलाते, हम दुखी और चलाते हैं बीजेपी सरकार पर। लोकसभा का जो चुनाव आ, मोदी जी जो किसान की आय डबल कर दिया, इस पर देखो डबल मुंडों बोलते हैं, धरती पर डबल नहीं होता है। धरती पर सिंगल हो गई है, ये जगह आधी हो गई है, क्योंकि धान धून हर चीज़ मंदी होगी, पेट्रोल महंगा हो गया, खर्चा बहुत आ रही है। बस चढ़ना तो 10 जगह 20 रुपया किराया हो गया, ट्रैक्टर चलाना तो 5 जगह 800-900 रुपया हो गया। दुगनी कैसे होगा? कहने से दुगनी नहीं होगा, कानून कार्रवाई विधि करने से दुगनी होगी। घाटे का बहुत सौदा चल रहा है पूरे देश का, यहाँ जनता बैठी है। सुजानगढ़ में उपचुनाव है तो इनको कोई असर पड़ सी किसानों को आंदोलन को पर? नहीं, उपचुनाव तो देखो अभी के बाद में चालू होगा, जना पता पड़ेगा और पहले तो नहीं पड़ेगा कुछ। और बीजेपी से लोग नाराज हो गए हैं, वोट नहीं देगा, ये निश्चित कारण है। और 71% वोट बीजेपी को लोग कम दे। ब्रिटिश कंपनी की तर्ज पर मोदी सरकार पूरे हिंदुस्तान को बेचना चाहती है 2 ही हाथों में। हम दो, हमारे दो की तर्ज पर उनका अपना अलग अपनी शख्सियत है और उस शख्सियत के नाते पूरे भारतवासियों को यहाँ जबकि 60% जनता जिनकी खुद की ज़मीन है, जो स्वयं अपनी ज़मीन के मालिक है, ऐसे खेतिहर किसानों को, साथ ही
20% जनता जो कि व्यापारी, मध्यम वर्ग के व्यापारी हैं, भंडारण के साथ में उन्हें भी खत्म करने की कोशिश की जाती है। ऐसे कुकृत्य करने वाले जो काले कानून हैं, इन काले कानून को पूरे हिंदुस्तान की 80% जनता इस मद्देनज़र में खारिज करती है कि इनकी जो स्वाधीनता, इनका जो स्वाभिमान है, पूरे देश की आन मान, हमारा किसान है, हमारा उसका अपना धान है जो अपनी सींचता है खेती को, इस सींचने वाली खेती को जिस प्रकार से कुत्सित नज़रों से मोदी सरकार देखती है और उसे 2 हाथों के अंदर देने की जो कोशिश की जा रही है, उसका विरोध है। और पूरी की पूरी न केवल कांग्रेस पार्टी बल्कि तमाम जिन पार्टियों ने देश की स्वतंत्रता में अपना योगदान दिया था, वे सभी पार्टियां इन कानूनों के खिलाफ है। केवल और केवल वही पार्टी इस बात का सहमत कर सकती है जो कि अंग्रेजों की दलाली किया करते थे, वही इस प्रकार का कानून ला सकते हैं। कांग्रेस ने देश को बनाया, हमारा पूरा समर्थन किसानों के साथ है, हमेशा किसान के साथ कांग्रेस रही है, इसलिए हमारी पार्टी इनका समर्थन करती है।